Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 8. Our subject is English and today we will be discussing the remaining question answers of your chapter 3rd, which is the tsunami of your English book. So before starting the class, let me ask all of you that how are all of you? I hope that all of you must be fine and safe at your home and must be enjoying these online classes and must be doing all the assignments which I have given to you. So as always, keep your book in front of you and keep a pencil in your hand so that you will get a better understanding what we are actually talking about. हम हमेशा बेटा जब भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात हमारे हाथ में एक पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, चाहे उसका कोई वर्क हो या ना हो, बट एक पेंसिल और हमारी बुक हमारे सामने ज़रूर होनी चाहिए, इवन इफ़ यू आर डूइंग दीज ऑनलाइन क्लासेस. ओके, ऑनलाइन क्लासेस बेटा एक तरीका है, एक ज़रिया है जिसके साथ हम लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं. हम टीचर्स आपको पढ़ा पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हो. सो यू शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू दिस ऑनलाइन क्लासेस कि आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है. ओके, एंड आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे. सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. मेन क्वेश्चन एंड आंसर्स टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दीज. ओके, सो आई होप दैट आपने बुक अपने सामने अब रख ली होगी. सो लेट अस बिगिन आवर क्लास. Yes, so question 1. When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reason for your answer. क्या पूछा है कि जब earthquake आया, ठीक है, जब भूकंप आया तो क्या आपको लगता है कि इग्निशियस जो है वो इमीडिएटली वरीड हो गया था? क्या वो इमीडिएटली चौंक गया था या वो इमीडिएटली सतर्क हो गया था? किसके बारे में? सुनामी के बारे में. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. अपने आंसर के लिए आपको रीज़न देना है कि ऐसा आपने क्यों लिखा है, जो भी आपने आंसर लिखा है. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक. क्या पूछा है कि वो लाइन्स आप बताइए, वो सेंटेंसेस बताइए, वो टेक्स्ट बताइए जिसमें ये लिखा है कि इग्निशियस की फैमिली के पास कोई टाइम नहीं था कोई भी प्लान डिस्कस करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. Okay, it had no time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck. आफ्टर द सुनामी, जब सुनामी आया तो उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन, कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं था. ये आपका क्वेश्चन है बेटा. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है और क्या लिखा है इसमें, कि आपको आंसर के लिए रीज़न भी देना पड़ेगा कि आपका क्या रीज़न है. आपने जो ये आंसर लिखा है वो आपने क्यों लिखा है, वॉट इज़ योर रीज़न बिहाइंड इट. So let us find out what is the answer and what is the reason. No, Ignatius did not suspect a tsunami. When he felt the tremors, he took his television set and placed it on the ground. Okay, yes. So what we are talking here is that कि इग्निशियस जो है वो सुनामी को लेकर बिल्कुल भी सतर्क नहीं था. इवन वो सस्पेक्ट नहीं कर पाया जबकि उसको झटके आने लगे, ट्रेमर्स आने लगे, तभी वो जज नहीं कर पाया. ही टुक हिज टेलीविजन सेट एंड प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड. और उसने अपना टेलीविजन सेट, अपना टीवी उठाया और उसको कहाँ पे रख दिया बेटा? ग्राउंड पे. कहाँ रख दिया? ग्राउंड पे. ओके, ज़मीन पे. सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था, दैट इट वुड नॉट फॉलो ब्रेक, वो टूटे ना, वो गिरे ना. This shows that he did not get worried about a tsunami immediately, and these lines shows that he was not worried about the tsunami. He was not worried suddenly about the tsunami. Otherwise, he would have rushed out of the house at the first instant. This is what I was telling you, that you are saving your TV, he is saving his TV, but that is not important. What he should do? He should go out and save his family. Okay? Yes. The sentence in the text which shows that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course and action after the tsunami is ओके. अब ये जो लाइन्स है ये बताती हैं कि इग्निशियस की फैमिली के पास कुछ भी डिस्कस करने के लिए या प्लान बनाने के लिए टाइम नहीं था. तो वो कौन सी लाइन से हम देखते हैं. इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother brother rushed in. Okay, I hope
कि ये आधा ही क्वेश्चन रहा है यहाँ पे, मैं पूरा टाइप करना भूल गई हूँ, ठीक है। बट हमें स्टोरी पता है, वो जो उनके बच्चे थे 3, उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मा का हैंड पकड़ लिया और ब्रदर और वो सब दूसरी डायरेक्शन में चले गए और फिर वो उन्हें वापस कभी नहीं दिखे। तो ये कुछ लाइंस थी जिसमें ये पता चला कि वो बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे। दे वर नॉट अवेयर अबाउट द सुनामी एंड दिस इज़ हाउ इग्निशियस actually you can say reacted towards that natural calamity. Okay, I hope you got the answer. I have discussed it. You can write down the answer copying it from the screen. Okay, yes, yeah, I hope you understood it. Now let's go to the question number 2. The question number 2 says that which word in the list below describes Sanjeev in your opinion? Look up the dictionary for the word that you are not sure of. Okay, कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे संजीव को शो करता है, संजीव के बारे में शो करता है। और अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यस, सो द वर्ड्स आर चीयरफुल, एम्बिशियस, ब्रैश, ब्रेव, केयरलेस, heroic, selfless, heartless, humorous. Use words from the list to complete the 3 sentences below. I don't know if Sanjeev was cheerful dash or dash. मुझे नहीं पता कि संजीव कैसा था। क्या क्या हो सकता है? चीयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। वी आर टॉकिंग अबाउट संजीव। संजीव कौन था? एक पुलिस इंस्पेक्टर था ना। यस, सो हमको इस लिस्ट में से वर्ड्स को यूज़ करके ये सेंटेंस को फिल करना है। सो फर्स्ट में आप फिल करेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि संजीव चीयरफुल था, वो एम्बिशियस था या वो ह्यूमरस था। ओके, वो चीयरफुल था, एम्बिशियस था या ह्यूमरस था। ओके, yes, so write down that I don't know if Sanjeev was cheerful, ambitious or humorous. Okay, write it down first, all of you. Yes, that's why I was saying you should always have a pencil in your hand. Yeah, let's move forward towards the second question. I think that he was very dash and dash. I think that he was very brave. उसके बाद नेक्स्ट वाले जो आपके ब्लैंक है उसमें ब्रेव से रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढिए। ब्रेव से रिलेटेड वर्ड कौन सा बेटा? क्या केयरलेस होगा या एम्बिशियस होगा? नो, द वर्ड इज हीरोइक एंड सेल्फलेस। जो खुद के बारे में ना सोचता हो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फलेस कहते हैं। और उसने बहुत ही अच्छी ब्रेवरी का काम किया है, उससे रिलेटेड वर्ड क्या है यहाँ पे? हीरोइक। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। सो व्हाट यू विल राइट? दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। ओके, यस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस डैश और डैश। संजीव जो है वो एक हार्टलेस पर्सन नहीं था। जिसके पास दिल नहीं होता हम उसको क्या कहते हैं? दिल मतलब लिटरली दिल नहीं होना, फिजिकली सबके पास दिल होता है, बट कोई सम ऑफ द पीपल आर नॉट सो गुड बाय हार्ट, सो हम क्या कहेंगे? उन्हें हार्टलेस। सो संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, ब्रैश और केयरलेस। क्या क्या नहीं था संजीव? संजीव जो है वो हार्टलेस नहीं था, वो ब्रैश नहीं था और केयरलेस भी नहीं था। Okay, so write down this answer: heartless, brash and careless. Okay, write it down fast. Heartless, brash and careless or careless. Yes, so the answers are I don't know if Sanjeev was cheerful, ambitious or humorous. I think that he was very brave, heroic and selfless. Sanjeev was not heartless, brash or careless. Okay, I hope that all of you got the answer. Now let's move forward. Yeah, to the third question. How many questions are there? Let me have a look. Yeah, 6 questions. The third question here is how are Meghna and Alma's story similar? क्या पूछा गया है
कि मेघना और अल्मास की जो स्टोरी है, जो अल्मा की स्टोरी है, वो कैसे सिमिलर है, ये आपको बताना है। क्या बताना है बेटा आपको कि मेघना की और अल्मा की स्टोरी कैसे सिमिलर है? यस, both Meghna and Alma's families have washed away. Both of them kept floating in the sea for days. So अगर हम दोनों की स्टोरीज को कंपेयर करें, if we compare both the stories, one is of Meghna and the second is of Alma, we can say that both the families have washed away. उनको क्या, पानी पूरा बहाकर उन्हें ले गया था। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज, और वो बहुत दिनों तक सी में फ्लोट करते रहे, ठीक है, सागर में वो बहुत दिनों तक तैरते रहे। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और मेघना जो है वो सी में 2 दिन तक एक वुडन डोर को, एक लकड़ी के गेट को, दरवाजे को पकड़कर फ्लोट करती रही। कौन बेटा? मेघना। She was brought to the shore by a wave and she was brought, उसको किनारे पर एक वेव लेकर आई, जो पानी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें थी वो उससे किनारे पर लेकर आई। Similarly, Almas climbed onto a log and fainted. Now अगर हम बात करें अल्मास के बारे में, अल्मा की स्टोरी के बारे में, तो उसमें हमें ये बताया गया कि वो एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई थी और फिर वो बेहोश हो गई थी। She woke up in a hospital and then she was into a hospital. When she really woke up, she found that she was in a hospital. वो कहाँ थे बेटा? एक हॉस्पिटल में थी। कौन? अल्मा। Okay, she woke up in a hospital. Both the girls were traumatized after the incident. और दोनों ही लड़कियां जो है वो ट्रॉमेटाइज हो गई थी। कब? इस इंसिडेंट के बाद। बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स हैव अ वेरी, यू कैन से, बहुत ज़्यादा आपके माइंड पर, बॉडी पर इन बातों का, इन इंसिडेंट्स का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो दोनों जो लड़कियां थी, बोथ मेघना एंड अल्मा वर ट्रॉमेटाइज्ड. While Meghna was seen walking on the seashore in a daze, Almas does not talk about the incident to anyone. मेघना को शोर पर, सी शोर पर, सागर के किनारे चलते हुए देखा गया था। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में, she was walking on the seashore, and Alma किसी से भी इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी। She didn't wanted to talk regarding this to anyone. Okay, so this was the similarity in both the stories if we compare Meghna and Alma's story. Okay, I hope you got it all. Just write down the answer from the screen. I hope you can see it clearly. Okay, so what we have came to know that both of them were floating. दोनों की फैमिली चली गई थी और अल्मा किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, और मेघना जो है, दोनों बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, एंड मेघना को सी शोर पर घूमते हुए देखा गया था। ओके, यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन. What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? ये क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अबाउट यू, इट इज़ अबाउट योर थाट्स, बट लेट अस डिस्कस इट सो दैट वी कुड फाइंड आउट अ बेटर वे टू आंसर द क्वेश्चन. सो वॉट आर द डिफरेंट वीज? कौन कौन से अलग तरीके हैं जिसमें टिली की फैमिली रिएक्ट कर सकती थी? टिली वॉज अ 10-year-old गर्ल. हो सकता था उसके पेरेंट्स उसकी बात ही ना माने, हो सकता था उसके पेरेंट्स उसे शांत करवा देते कि ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर आप टिली के पेरेंट्स की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, नॉट टेकिंग हर सीरियसली. Tilly's parents could have tried to calm her down thinking that she has been frightened by something. ठीक है, क्या होता कि उसको सीरियसली ही ना लेते उसके पेरेंट्स, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया. उसके पेरेंट्स उसको सीरियसली ही ना लेते और ये उससे शांत करवा देते, ये कहकर कि हो सकता है वो किसी चीज़ से डरी हुई हो. इट मीन्स दैट her parents would not have focused on the actual problem or actual thing what Tilly was saying. They must have misunderstood her. They must have not taken her seriously, or they must have made her calm down and thinking that she is frightened from something. As a result, they could have been washed away by the tsunami wave.
और उसका रिजल्ट में क्या होता कि सुनामी वेव्स इन्हें बहाकर ले जाती, टिली के पेरेंट्स को बहाकर ले जाती अगर टिली उनको सेव नहीं करती था. If I were in their place, I too would have listened to her and realized that there was a danger approaching. Now, if you talk about yourself or about myself, the question is about you, so you can answer it in your way also. So what we are saying that अगर हम भी उसकी जगह होते, उसकी जगह ही होते अगर हम, तो हम भी उसकी बातों को रियलाइज़ करते, उसकी बातों को मानते और ये ज़रूर महसूस करते कि कोई ना कोई डेंजर आ रहा है. देयर इज़ अ डेंजर इन अ वे. Consequently, I too would have rushed away from the beach. और हम भी क्या करते, बीच से चले जाते क्योंकि हम भी टिली की बात को जो है वो सीरियसली लेते और उसकी बात को मान लेते. ओके, सो क्या क्वेश्चन था हमारा कि टिली के बिहेवियर पे उसके पेरेंट्स ने क्या क्या किस किस तरीके से रिएक्ट कर सकते थे और अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते. दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर कि हम हो सकता है उसकी बात को सीरियसली ही ना लेते, हो सकता है उसके पेरेंट्स उसकी बात को सीरियसली ही ना लेते या उसे शांत करवा देते ये कहकर कि हो सकता है इसने कोई डरावनी चीज़ देखी हो, बट उसके पेरेंट्स ने उसका बिलीव किया और फाइनली वो सब सुनामी से बच गए. अगर ऐसा नहीं होता, वो उसको बिलीव नहीं करते तो बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन वुड हैव बीन देयर. ओके, I hope you got the answer. Now let's move forward toward the next question. If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with her parents or to her geography teacher? Okay, क्या क्वेश्चन है कि टिली को जो अवार्ड्स मिले उसकी ब्रेवरी के लिए कि किस तरीके से उसने लोगों की जान बचाई, आपको क्या लगता है कि वो अवार्ड उसे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए या अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ? व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट? आपका क्या वर्डिक्ट है? उसको ये जो उसका जो भी उसका अवार्ड है वो उसे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए या ज्योग्राफी टीचर के साथ? इफ़ टिलीज अवार्ड was to be shared, she should share it with her geography teacher. बेटा, टीचर जो होता है वो आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है. अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, टीचर का कुछ मानते हैं तो वो आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है. लाइफ में आपको बहुत सारे तरीके के टीचर्स मिलते हैं बेटा, कुछ अच्छे बुरे हम किसी को नहीं कह सकते, कुछ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ आपको इंस्पायर करते हैं, कुछ आपको कुछ मोटिव्स देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ आपको सिखा देते हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाती है. सो अगर हम बात करें इफ़ टिली वुड हैव वॉन और यू कैन से दैट टिली वॉन सो मेनी अवार्ड्स, सो अकॉर्डिंग टू अस उसको अपना जो अवार्ड है वो अपने टीचर के साथ शेयर करना चाहिए था. ओनली बिकॉज ऑफ हर लेसन, बिकॉज ऑफ हर ज्योग्राफी लेसन, शी वॉज एबल टू सेव हर पेरेंट्स एंड ऑल द अदर पीपल हु वर प्रेजेंट ऑन द बीच. ओके, इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, शी शुड share it with her geography teacher who made her aware of the tsunami in the first place. Okay, so what she should do, she should share the award with her geography teacher जिसने कि उसे उसके geography क्लास में सुनामी के बारे में बताया था. Okay, so she should share her award with the tsunami teacher. It was this awareness that helped her to save so many lives. एंड उसके अंदर इतनी अवेयरनेस थी कि इस अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच पाई. ओके, सो टिली शुड शेयर हर अवार्ड विथ हर ज्योग्राफी टीचर. नाउ लेट अस सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. व्हाट सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you believe is most believable? ओके, सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन से दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं दैट वाई ओनली फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, वाई सो मैनी पीपल्स वर, वाई सो मैनी ह्यूमन्स वर किल्ड इन द सुनामी, वाई ओनली फ्यू ऑफ द एनिमल्स वर किल्ड, एंड विच आइडिया डू यू बिलीव दैट इट इज़ मोर बिलीवेबल? कौन से आइडिया को आप बिलीव करते हैं कि ये ज़्यादा बिलीवेबल है?
This we have discussed in the chapter also, that it is said that many people believe that animals possess a sixth sense. Okay, आप अगर हल्की सी भी आहट करके किसी भी एनिमल के पास जाओगे, अगर आपकी आहट नहीं भी होती है तो भी वो पहचान जाएंगे कि कुछ डेंजर है उनके आसपास. So they have a sixth sense and they use their sixth sense, and they are so much aware, and their hearing power and all the other powers are very much active than ours. So the answer will be, many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि एनिमल्स के अंदर जो है वो सिक्स सेंस होता है और उन्हें ये पहले ही पता चल जाता है कि कब अर्थ में शेकिंग होने वाली है, कब धरती हिलने वाली है. ये चीज़ उन्हें उनके सिक्स सेंस से पता लग जाती है. ओके, ह्यूमंस के पास भी बेटा सम ह्यूमंस ऑल्सो हैव सिक्स सेंस, जिससे उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब कुछ डेंजरस होने वाला है. उनको हम सिक्स सेंस की जगह इंस्टिंक्ट्स कह सकते हैं. जैसे आपको भी कभी कभी फील हो जाता है कि शायद मेरे साथ ये होने वाला है या मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है. सो द सेम थिंग इज़ हियर. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. On the other hand, some experts believe that animals' more acute hearing helps them hear or feel the earth vibration. पहला तो ये बिलीफ है कि उनके पास सिक्स सेंस होती है. ओके, दूसरा ये बिलीफ है कि उनके जो एक्यूट हियरिंग है, एक्यूट हियरिंग पावर है, जो उनकी पावर है जिसके अंदर वो ये देख सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो ज़्यादा सुन सकते हैं. मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा दूर की भी आवाज़ जल्दी से सुन सकते हैं. तो उन्हें ये पता चल जाता है कि अर्थ में वाइब्रेशन होने वाला है या हो रहा है, हमें पता लगे उससे पहले उन्हें ये बात पता लग जाती है. दे कैन सेंस अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स कैन रियलाइज इट. और वो क्या करते हैं बेटा, किसी भी आपदा के आने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है. ह्यूमंस को पता चलने से पहले ही उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है. This second idea is more believable. So according to us, this second idea is more believable because in this कोई सिक्स सेंस की बात नहीं हो रही है, उनकी एक्यूट हियरिंग, उनकी हियरिंग पावर की बात हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. That's why they can know that there is something danger or something danger is going to happen, the earth is going to shake or there can be any earthquake. Okay. So these were your question answers of this chapter, which is the tsunami. I hope you like this class. Now what you will do, you will write down these all the question and answers. आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं वन बाय वन. एंड अदर क्वेश्चन ऑल्सो विच आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. ओके स्टूडेंट्स, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट गो एनीवेयर. और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे. कीप ऑन डूइंग योर असाइनमेंट्स, keep on looking at these videos because these videos are going to help you a lot. Thank you so much students again.